पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। जय यीशु। उपवास काल की सोच और ये समय हमारे जीवन में बहुत सारे आशीष प्रदान करते हैं। आज का सोच ऐसा होने दे, हम सब और हम दोनों एक ही पौधा का दो फूल है। हम एक ही पौधा का दो फूल, मतलब हम एक दूसरे के लिए जन्म लिए हैं। आप मेरे लिए और मैं आपके लिए ये धरती पर जन्म लिए हैं। क्यों ऐसा? अगर हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है और खुशी में, शांति में, आशीष में, आनंद में हमें आगे बढ़ना है, तो हमें एक दूसरे की सहायता जरूरी है। एक दूसरे का मदद हमारे लिए जरूरी है। इसलिए मैंने आपको बताया, हम सब एक ही पौधा का दो फूल है, तो हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। जब हम यीशु के दुख भोग के बारे में सोचते हैं, हमें मालूम हो जाता है यीशु मेरे लिए जन्म लिया और मैं यीशु के लिए जीना है, तो मुझे यीशु के लिए जीना है। यीशु के बिना मैं जी नहीं सकता और यीशु की आशीष मेरे जीवन में अनुभव करना है, तो मेरे जीवन की जरूरत है। तो प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे सामने दो रास्ता रखा है। एक है लोट का रास्ता। जब लोट अपना भाई इब्राहिम को छोड़कर दूर देश गए और उनके प्रति मनमुटाव में जी रहे थे, वह उनके लिए नुकसान का कारण बन गया। वह इब्राहिम से नफरत में जी रहे थे, इब्राहिम से मनमुटाव में जी रहे थे, तो उनके लिए भले बहुत सारे ये जिंदगी का सुख मिला और संपत्ति मिला, लेकिन मन की शांति नहीं मिले। ये उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारण बन गया। और एक व्यक्ति का रास्ता हमारे सामने है, वही है हमारे पूर्व यूसुफ पिता। पूर्व यूसुफ पिता के जीवन में हम देखते हैं, जब भाइयों ने यूसुफ को पकड़कर मरुभूमि के कुएं में डाल दिए और भाइयों ने उनको एकदम छोड़ दिया, उनको बेच दिया। वही भाइयों के लिए जिन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था और जिन्होंने उनके साथ ऐसे कार्य किया था, उनको कुएं में डाल दिए थे, फेंक दिए थे। वही भाइयों के लिए जब यूसुफ बड़ा हो गया, उनके लिए बड़ा खाने का प्रबंध करते, खीर का प्रबंध करते, मीठा का प्रबंध करते, लड्डू जिलेबी का प्रबंध करते। और इसके बाद यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं, उनके जीवन में हर एक पल में ईश्वर उन्नति प्रदान करते। तो आज मेरे जीवन में ईश्वर की ये आशीष चाहिए और मेरे जीवन में उन्नति चाहिए। स्वर्ग देने वाला आशीष हम अनुभव करना है। ईश्वर की प्यार में हम आगे बढ़ना चाहते, तो हमें चाहिए यूसुफ का मनोभाव। पूर्व पिता यूसुफ का रास्ता में हम भी आगे बढ़ना है। कोई भी हमारे विरुद्ध कुछ भी करने दे, हमारे विरुद्ध हमें कुछ भी करने दे, कुएं में फेंक देने दे, हमें दबाने दे, हमें अपमान करने दे, हमें अवहेलना करने दे और हमारे ऊपर कोई भी शिकायत करने दे, गलत आरोप करने दे, लेकिन हम उसके लिए
प्रार्थना किए और प्रभु की इच्छा के अनुसार उनके लिए सब कुछ का प्रबंध किए, तो ईश्वर हमारे जीवन में ऐसे एक रास्ता प्रदान करेंगे, ऊपर कदम कदम में हम ऊपर जाते रहेंगे। ईश्वर हमारे लिए ऐसे प्रबंध करेगा। ये बात को अनुभव किया है यूसुफ पिता। इसलिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 50 वर्ष के 20 में हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 20, वहां वचन में लिखा है, आपने हमारे सब बुराई करनी चाहिए, किंतु आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणित कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। वे दोस्तों, इसलिए मैंने आपको कहा, हम सब एक ही पौधा का दो फूल है, लड़ने का नहीं और लड़ाई करके आगे बढ़ने का नहीं। लेकिन आजकल हमारे जीवन में हम देखते हैं, हम सांब और नवेले के बीच में जो लड़ाई होते, ऐसे हम भी अपने समय बिता रहे। भाई भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में, पति पत्नी के बीच में और दोस्तों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में, ये सांब और नवेले के समान लड़ाई करते जा रहे हैं। बाद में हम दोनों ये लड़ाई करते करते मर जाएंगे। ये हमारे लिए नुकसान है। उससे अच्छा क्या है, अगर हमारे जीवन में हम उन्नति प्राप्त करना चाहते, यूसुफ पिता का वही मार्ग में हम भी आगे बढ़े। जो हमारे शत्रु हैं, जो हमें शत्रु मानते हैं और हमारे लिए ऐसे जिंदगी प्रदान करता है, उनके सामने हम खीर का बड़ा खाने का प्रबंध करें, तो ईश्वर हमें उन्नति की ओर ले जाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें। हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। हम किसी का नुकसान ना करें, किसी के विरुद्ध बुराई ना करें, किसी को दबाए नहीं, बल्कि हमारे विरुद्ध जो षड्यंत्र रचते हैं और हमें नीचे डालना चाहते, उसके लिए हम सब कुछ का प्रबंध करें। ईश्वर हमारे लिए उन्नति प्रदान करेंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। सबको जय यीशु।